राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल, क्या मारवाड़ का जादूगर अब अपने ही घर में कमजोर पड़ रहा है? जोधपुर वो शहर जो दशकों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभेद्य किला रहा है, आज वहां की हवाएं कुछ और ही कहानी कह रही हैं। जब सचिन पायलट जोधपुर की सड़कों पर उतरे तो ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत था। जोधपुर यानी कि अशोक गहलोत का सियासी वजूद, जिस शहर से गहलोत ने अपनी राजनीति शुरू की और शिखर तक पहुंचे, वहां सचिन पायलट की सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक पंडित पूछ रहे हैं कि गहलोत की गढ़ में पायलट की एंट्री क्या नया गुल खिलाने वाली है? पायलट का जोधपुर के रास्ते बाड़मेर जाना और वहां की समस्याओं पर खुलकर बोलना गहलोत के प्रभाव क्षेत्र में एक नई लकीर खींचने जैसा है। कहानी के पीछे की कड़वी सच्चाई ये भी है कि गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर में सेटल करने की पूरी कोशिश की, पूरी सरकारी मशीनरी और खुद का रसूख लगा दिया, लेकिन जोधपुर की जनता ने जादूगर के उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। बेटे की हार ने गहलोत के किले में वो दरार पैदा कर दी जिसे भरने की कोशिश अब तक नहीं हो पाई। जनता का ये संदेश साफ था कि विरासत अब थोपी नहीं जा सकती, कमाई जाती है। वैभव गहलोत की विफलता के बाद अब जोधपुर और मारवाड़ की युवाओं में सचिन पायलट के प्रति एक अलग ही क्रेज दिख रहा है। पायलट का सक्रिय होना इशारा कर रहा है कि मारवाड़ की राजनीति में अब वैक्यूम यानी कि खाली जगह बन रही है, जिसे भरने के लिए पायलट पूरी तरह से तैयार हैं। जब वे जोधपुर की सीमाओं, प्रशासनिक निर्णयों और सरकार की विफलताओं पर बात करती हैं, तो वे सिर्फ हमला नहीं कर रहे, बल्कि वहां के कार्यकर्ताओं को एक नया नेतृत्व दे रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू कुछ और ही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अशोक गहलोत अपने इस क्षेत्र के मुद्दों पर खामोश क्यों हैं? जोधपुर की सीमाओं में बदलाव हो रहा है, बाड़मेर बालोतरा में जनता आंदोलन कर रही है, हेमाराम चौधरी सड़कों पर है, लेकिन मारवाड़ के सबसे बड़े नेता गहलोत की आवाज उतनी बुलंद क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए? क्या यह खामोशी किसी बड़े बदलाव का संकेत है, या फिर उन्होंने यह मैदान दूसरों के लिए छोड़ दिया है? पायलट ने जोधपुर में खड़े होकर सरकार को घेरा, मनरेगा की बात की, बेरोजगारी पर तंज कसे और ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि वे उस क्षेत्र में बोल रहे थे जहां का हर पत्ता कभी गहलोत की मर्जी से हिला करता था। पायलट का जोधपुर में सक्रिय होना संकेत है कि अब मारवाड़ की राजनीति गहलोत बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि पायलट बनाम सिस्टम होती जा रही है। कांग्रेस के भीतर भी एक बड़े पावर शिफ्ट की आहट है। जोधपुर की जनता ने इस बार गहलोत के बेटे को नकार कर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। अब पायलट की ये सक्रियता क्या मारवाड़ में कांग्रेस का नया चेहरा तय करेगी? क्या गहलोत की खामोशी उन्हें अपने ही घर में कमजोर कर देगी? एक तरफ वो जादूगर हैं जिन्होंने दशकों तक राजस्थान को अपनी उंगलियों पर नचाया, और दूसरी तरफ वो युवा पायलट हैं जो अब आसमान नापने निकला है। मुकाबला तो दिलचस्प है। आपको क्या लगता है? क्या जोधपुर में अब पायलट का दौर शुरू हो चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया